जय जन, जय गण, जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। न पक्ष और न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष न्यूज के साथ आज प्रस्तुत है विजय विद्रोही की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी हाँ, कलम की आन भारत की शान के साथ मैं विजय विद्रोही साउथ दिल्ली के लाजपत भवन से विश्व आरोग्य संवर्धन संस्थान के उस सोच और चिंतन के साथ जो भारत को बनाने जा रहा है विश्व गुरु। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वाश फाउंडेशन का, जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभिनव 24 का सफल आयोजन किया गया लाजपत भवन में, जहां 11 राज्यों और 2 देशों के यानी मॉरिशस और नेपाल के प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। वहीं कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर्ण रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा और सीमा शर्मा मंजरी ने ऐसा समा बांधा कि दर्शकों ने कहा, वाह वाह क्या बात है। कार्यक्रम की शुरुआत में सनातन आराधना पद्धति के द्वारा शंखनाद के द्वारा दीप प्रज्वलन, जलता रहे दीपक, मिटता रहे अंधेरा, और यही कहीं न कहीं वाश फाउंडेशन का लक्ष्य है। और इस दरमियान भारतीय स्कूल के बच्चों ने मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम के द्वारा उत्तम सनातन संस्कार पद्धति का भी परिचय दिया कि भारत कला, साहित्य और संस्कृति का जो नमूना है वो विश्व में कहीं नहीं है। पहले सत्र में राष्ट्रीय स्तर के चुने हुए कुछ कवियों के द्वारा मार्मिक कविता पाठ के बाद भारत के विभिन्न कोने से आए 20 भारत भक्तों को उनके अपने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कद, काम और कार्यकुशलता को नापते हुए उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से अजनबी जी, आज कुछ ऐसा हुआ जो दिल्ली के इतिहास में एक सुनहरा पृष्ठ आपने जोड़ दिया। ना जाने कितने दिनों महीनों की ये तपस्या, जो सुपर हिट आज आपका कार्यक्रम, आपका प्रयास, आपका चिंतन, आपका सिद्धांत। ये कार्यक्रम की रूपरेखा बन रही थी पिछले कम से कम 6 महीने से, और 6 महीने में देश के विभिन्न भागों के लोगों से संपर्क किया जा रहा था। उन लोगों से जो प्राकृतिक चिकित्सा स्वास्थ्य में और जो लोग समाज सेवा करने वाले सिंसियर निष्ठावान लोग हैं, उनको तलाशा गया। उन लोगों की तलाश पूरी होने के बाद इस कार्यक्रम का आयोजन निश्चित किया गया पिछले महीने मई में, और सारे आयोजन की रूपरेखा मई में। जिस संगठन के साथ मैं खड़ा हूँ, मैं जिस संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, वाश फाउंडेशन, आप पीछे देख रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है बिना दवाई के, बिना केमिकल वाली दवाई के लोगों को स्वस्थ रखना। स्वस्थ रखने में भी प्रयास ये करना कि सामान्य जीवनचर्या से और सामान्य भोजन से ही व्यक्ति का स्वास्थ्य ऐसा रहे कि उसे कोई व्याधि ना आए। और उसके साथ साथ दूसरा हम उद्देश्य लेके चलते हैं कि नई जनरेशन को, जो लोग बड़े हैं, उनको इस चीज़ की जानकारी रहे कि वो स्वयं भी अपनी दिनचर्या और अपने भोजन पे नियंत्रण करके कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, कि उनकी जीवन भर की जो कमाई मेहनत करके इकट्ठी होती है वो बाद के सालों में डॉक्टरों की जेबों में न चली जाए। उनके हमारे पास 43 एप्लीकेशन थी, 43 फॉर्म आए थे, जिनमें से हमने 17 लोगों का चुनाव किया और उन 17 लोगों को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। ये 17 लोग कौन कौन से स्टेट के? ये 17 लोगों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, इन 4 राज्यों के विशेष रूप से लोग आए थे। पहले परिचय करते हैं, आपकी परिचय। मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा है। नेचुरोपैथी, वेलनेस, आयुर्वेद, डिफरेंट थेरेपी पे मैं काम करता हूँ। हेल्थ और एजुकेशन को लेके ट्रेडिशनल चीज़ें, भारतीय परंपराएं जितनी हैं, उसको समाज में कैसे पहुँचाया जाए, उस पर समाज उससे कैसे जुड़े, उसका समाज अनुकरण कैसे करे, ये हमारा काम है। 17 लोगों को मानद उपाधि दी है, वो किस किस फील्ड से आए थे? 17 लोगों को जो मानद उपाधि दी गई है, उन्होंने साइकोलॉजी, काउंसलिंग, जर्नलिज्म, सोशल सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ, सब पे अलग अलग फील्ड में उन्होंने अपने सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन दिया। हमने उनका पूरा प्रोफाइलिंग चेक करके, सारा करके, फिर वो चीज़ उनका कंट्रीब्यूशन के बेस पे उनको ये अवार्ड दिया। महसूस कर रहा हूँ, तो ये कर रहा हूँ खुशी के साथ साथ में कि आज मुझे ये जो मेरे सर पर टोपी रखी हुई है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जो सेवा के साथ साथ में लापरवाहियाँ बीच में हो जाती हैं,
सांसारिक दृष्टिकोण से अब वो नहीं चलेंगी, उनकी गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो जाती है। कर पा रहे हैं। मेरो योगाको क्षेत्रमा, सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा, पत्रकारिताको क्षेत्रमा हो र लगायत मैले धेरै क्षेत्रमा चाहिँ त्यहाँ काम गरेको छु। झन्डै 1 दर्जनभन्दा बढी क्षेत्रमा काम गरेको छु। त्यसको सम्मान स्वरूप मलाई जुन मानार्थ डक्टरेट दिनुभयो त्यसको लागि म धेरै खुसी छु। और मुझे जो आज मानद उपाधि मिली है ये शाश्वत चिकित्सा के लिए मिली है। और शाश्वत चिकित्सा पूरे विश्व में एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से वैसी लाइलाज बीमारियां जैसे घुटना खराब हो गया किसी का, साइटिका, अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सर्वाइकल, इसको छू के ठीक किया जा सकता है। ये विद्या मैं पिछले 30 सालों से जी रहा हूँ। हमारी संस्था जीवन संजीवनी इसके ऊपर काम कर रही है। इसके ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज बच्चों को सिखाई भी जाती है। मैं जी नमस्कार। नमस्कार जी, आज देख पा रहा हूँ गेस्ट ऑफ ऑनर आपको दिया गया है। आप कहाँ की हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं और किस कामों के लिए आपको ये सम्मान मिला? जी, मैं शांतना मिश्रा मिथिला प्रांत से हूँ और समाज सेविका हूँ और एक राइटर भी हूँ, लिखती भी हूँ। और मैं मैथिली में बोलना चाहूँगी। मेरी भाषा मैथिली है, मातृभाषा। हम ओहि जगह से छी जकर पुत्री भूमिजा छलथि है सीता। आयुर्वेद में सीता के जे छलनि है नॉलेज छलनि है, आयुर्वेद ओतहिसँ शुरू भेल छै। तऽ प्रकृतिए जीवन छै। हम सब जतऽ से निकलल छी फिर ओही ठाम हम सब जाए ओकरे अपनेला पर हमरा सबके कल्याण अछि। नहीं तऽ हम सब कतौ के नहीं रहब, हम सब ध्वस्त भऽ जायब। पृथ्वी जे छै, ब्रह्मांड जे छै, अहाँ सब देख रहल छियै ना। हम नेचर दिस नहीं जा रहल छी। गाछ रोपू, सब गोटा से आग्रह है जे गाम जाइ छी, जतहिए रहै छी, अपन गाछ रोपू। गाछ जे छै जीवन छै। प्लांट्स देख रहे हैं, सिर्फ प्लांट्स के ऊपर जड़ी बूटी से खाना पीने की वजह से आपको एक बीमारी नहीं मगर कितनी भी बीमारी कहते हैं 4448 बोलते हैं, 4448 है। आप सारे कितने भी बीमारी हो, A to Z सारे बीमारी को इस तरीके से खाने पीने से अपने लाइफस्टाइल चेंज करने की वजह से ठीक कर सकते हैं। हम अपने आप ठीक करा रहे हैं। आप अपने लेवल में किसी को भी हो, हम ये बिलीव करते हैं। मगर आज आप लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। अभियानमा जो निरन्तर लागिरहेको छ, जोसँग एकाडेमिक सर्टिफिकेटहरूको उपस्थिति बिना नै उसले धेरै योगदान गरेको छ समाजमा, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई विश्वबाट खोजी अनुसन्धान गरेर जुन किसिमको एउटा सम्मान आज डक्टर हनेल डक्टरको सम्मान दिएको छ, म सोक्रेट रिसर्च परिवारप्रति विशेष आभार साधु। अगर किसी को हार्ट ब्लॉकेज है वो 7 जड़ी बूटी मिला के 7 दिन देते हैं। 12 दिन के बाद आप अपनी चीज़ चेक कर सकते हैं, आपका हार्ट ब्लॉक निकल जाएगा। मगर किडनी किसको खराब हो गई तो डायलिसिस में एक स्टेज होते हैं, 2 नशे का जुड़ा देते हैं। उसके पहले आप आ गए, वो लास्ट स्टेज होते हैं, 4th स्टेज होते हैं। मगर उसके पहले आप आ गए, वो 45 डेज से लेके 90 डेज में किडनी को कंप्लीट क्यूर करते हैं डायलिसिस पेशेंट को। पैदा हो रही है और अब वो पूरी दुनिया एलोपैथ की तरफ भाग रही है। आप कह रहे हैं नेचुरोपैथी। एक तरह की जागृति है, क्योंकि स्वस्थ रहने के ये जागृति पैदा करने का बहुत अच्छा माध्यम है। और अब पिछले टाइम में जैसे जैसे समय आगे बीत रहा है, ये बिल्कुल साफ स्पष्ट देखा जा सकता है कि लोग जागृत होना चाहते हैं। आपकी नेचुरोपैथी क्या करेगी जहां एलोपैथिक सरगना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है? कुछ नहीं, लूटो। आप मेरी 2 सेकंड के लिए अगर बात सुन लेंगे तो कोई आपको कुछ नहीं कर पाएगा। अगर सर की कहने से आप सुबह जागने से लेकर रात सोने तक का काम कर लेंगे, अपने कान पे ध्यान दे लेंगे, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वास का एक निश्चय है। इसी का मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसी सर्वे भवन्तु निरामया, इसी पे काम कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब के प्रयास 100% सफल होंगे। आप चेन्नई में रहते हुए तमिलनाडु की पृष्ठभूमि में इतनी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, इसका राज क्या है? तो पहला होम गार्ड में था मुंबई में, और मुंबई में मैं कंपनी भी था मेरा। उसके बाद मैं अचानक मैं चेन्नई जाने का वक्त मिला, वहाँ मैं एक चालू कर दिया। यही बात है। आपके अंदर जो मीडिया ने आज मूल्यांकन किया, उसमें लगा कि एक आप समाज सेविका हैं, एक लगा कि आप लेखिका हैं, ऐसा लगा कि आप एक अच्छी कवित्री हैं, और ऐसा लगा कि मंच का संचालन भी अच्छा करने की क्षमता है। तो एक महिला और इतनी सारी खूबियाँ, और इसके लिए एनर्जी आपको कहाँ से पोटेंशियल मिलता है?
इतना एनर्जेटिक होके हर फॉर्मेट में फिट होना क्या इतना आसान है? देखिए, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इन सब बातों का एक जवाब देती हूँ, मेरी माँ। सिर्फ मेरी माँ का आशीर्वाद है, वो जहाँ भी रहती हैं वो मुझे आशीर्वाद देती हैं। मेरी माँ मोदीनगर रहती हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है, वही मुझे फलीभूत है कि आप जैसे सराहते हैं। बस मेरी माँ का आशीर्वाद है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। माँ के लिए कुछ लाइनें अगर माँ के लिए भूखी रह जाती थी वो, भूखा ना हमको सुनाती थी, नेहा भरी गोदी में बिठाकर एक एक कौर खिलाती थी, अपनी ममता से आंचल से मेरा मुख सहलाती थी। तो बास का जो लक्ष्य है उसमें जब आप बुनियाद में हैं, आपसे आशीर्वाद लेके जो है वो उजाला चाहते हैं दिल्ली और भारत में, तो क्या लग रहा है ये इतना आसान है? आसान तो नहीं है, लेकिन सब मिल कर के करेंगे तो साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला हट जाए तो मिल के बोझ उठाना, एक एक करके चलते रहेंगे और कड़ियाँ जुड़ते रहेंगे। अपनी बिरादरी के लिए उस आधी आबादी के साथ जो आप मैसेज देना चाहें कि आप भी जुड़ो, आप भी बढ़ो, जैसे आशा जी बढ़ रही हैं? ये है कि अपने घर की चीज़ों, अपने घर के कामों के अलावा भी औरतों को आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे प्रोग्रामों में आकर के कुछ सीखना चाहिए। एक सेकंड, आप कहाँ से हैं? வணக்கம், என்னோட பேர் சித்த மருத்துவர் கஜேந்திரன். மதுரையிலேருந்து வந்திருக்கேன். நான் கடந்த 27 வருஷமாக சித்த மருத்துவம் செஞ்சுட்டு வர்றேன். मैं डॉक्टर गजेंद्रन मदुरई तमिलनाडु से सिद्धा मरुत्वम सिद्धा के रूप में ट्रीटमेंट करने के लिए पिछले 27 साल से मैं उधर मदुरई में सर्विस दे रहा हूँ। आज जो सम्मान मिला आपको और बास ने जो इतना सुंदर प्रयास किया, क्या कहना चाहेंगे? நீங்கள் அதை பற்றி உங்களுக்கு என்ன அவர் பாஸ் ஃபவுண்டேஷன்லேருந்து கௌரவிச்சிருக்காங்க, கௌரவிச்சு விருது வழங்கி வாங்கியிருக்காங்க. அது டாக்டர் ராம் சாருக்கு அந்த பெருமை சேரும். ஏன்னா நாங்கள் மதுரையிலேருந்து இதுக்காகவே மதுரையிலேருந்து குரூப்போட மருத்துவ குழுவோட வந்திருக்கோம். வந்து நேற்று மெடிக்கல் எக்ஸாம் நடந்தது, இன்றைக்கி வந்து ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணியிருக்கோம். சிறப்பாக நடந்தது. எதிர்பார்க்கவே இல்லை, நாங்கள் டெல்லியில் இந்த அளவுக்கு கௌரவப்படுத்துவாங்கன்ட்டு. இது மேன்மேலும் இந்த வாஸ் ஃபவுண்டேஷனுக்காக எல்லாரும் செய்யணும்னு நினைக்கிறோம். மருத்துவ சேவை நிறைய சொன்னாங்க, ரெகுலராக செய்ய விருப்பப்படுறோம். वास फाउंडेशन ने हम इतना दूर से एक पूरा मेडिकल टीम, डॉक्टर टीम के रूप में आया है. हम वैसे सोचा भी नहीं था ये हमको इतना ऑनर इधर वास के रूप में मिलेगा. आज वास का सर्विस को आगे आकाश तक ऊंचा जाने के लिए हमारे तरफ से कितने भी हम कोशिश कर सकते हैं, हमारा सारे सर्विस नॉलेज हम सब दे देंगे. एक सेकंड फिर से बोलिए. என் பேர் குருலட்சுமி, மதுரையிலேருந்து வந்திருக்கேன். சித்த மருத்துவம் எங்கள் குடும்பத்தில் பாரம்பரியமாக ஒலைச்சுண்டி வைத்தியர், 7 தலைமுறையும் வைத்தியர். அந்த பரம்பரையிலேருந்து வந்திருக்கேன். மூட்டு வலி, பக்கவாதம், பாம்பு கடிச்சது இதெல்லாம் ஃபேமிலியிலேருந்து சரி பண்ணியிருக்காங்க. அதில் அந்த ஜீன்லேருந்து வந்ததுனால எங்களால் முடிஞ்ச மருத்துவ சேவையை மக்களுக்கு செய்கிறோம். மூட்டு வலியாக இருந்தாலும் சரி, பக்கவாதமாக இருந்தாலும் சரி, அவங்களால நடக்க முடியாமல் இருந்தாலும் சரி, அது நல்லபடியாக குணப்படுத்தி நல்லபடியாக அனுப்பிடுறோம். इनसे पूछिए चिकित्सा पर एक बार बता दो क्या बोला. मैं डॉक्टर गुरुलक्ष्मी हूँ. मदुरई से तमिलनाडु में मदुरई से मैं इधर आया हूँ. हमारा ट्रीटमेंट का शिक्षा का नाम है सिद्धा मरुत्वम. हम परंपरा 7 जनरेशन का, पिछले 7 जनरेशन का परंपरा का में है. वो अपने पितृलोक से सारे चीज़ अपने अनुभव लिया है, उसका जीन के रूप में आप भी मैं उसी के रक्षा में करता हूँ. हमारा पास एक ओले चुबड़ी है. ओले चुबड़ी का मतलब है वो पत्ते में पुराना टाइम में लिख कर रखा है सिद्धा में क्या क्या चीज़ कैसे कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसे आपका दवाई बनाना है, वो चीज़ अभी भी हमारे पास है. उस चीज़ का रख के हम उसी के फॉलो करके हम, मगर अभी ये स्पेशलिस्ट है, हम उठने का किसी को चल नहीं पाएगा और वैसे उसके नशे का है मसल ऑयल थेरेपी के रूप में अभी भी हम ट्रीटमेंट अपने परंपरा का शिक्षा में कर रहे हैं.